जय श्री राम। सभी श्रोताओं का मेरे संत कल्याणवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस जी में आए हुए भगवान के रहने के 14 स्थानों की चर्चा आपके आगे करूँगा। तो ये 14 स्थान क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। भगवान जब अयोध्या से 14 साल के लिए वन को गए तो भगवान प्रयागराज नहा करके जब आगे बढ़े, गाँव में होते हुए, जंगलों में होते हुए गाँव वालों को बहुत आनंद दिया भगवान ने। पूरी रामचरितमानस में ये लंबी चर्चा है। उसके बाद भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। और भगवान जब वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए तो भगवान ने वाल्मीकि जी को कहा कि अब मैं जंगल में कहाँ रहूं, मेरे को रहने के लिए कोई स्थान बताइए आप, ताकि मेरे रहने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो भगवान ने तो ऐसा वाल्मीकि जी महाराज को पूछा था, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने ये जो स्थान पूछा, भगवान ने ये तो बाद में बताया, लेकिन भगवान को रहने के लिए 14 स्थान पहले बताए कि आप यहाँ यहाँ रहिए। तो वो 14 स्थान कौन कौन से बताए, उन्हीं की चर्चा मैं आज आपके आगे श्री रामचरितमानस में से कर रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुँचे तो वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। कि मंगल मूर्ति भगवान रामचंद्र जी को देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तो भगवान कमल सदृश हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान ने कहा वाल्मीकि जी को, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। मतलब ये था कि भगवान के मन में ये बात थी कि मैं जंगल में क्यों आया हूँ तपस्वी के वेश में, पत्नी और भाई के साथ। तो वाल्मीकि जी महाराज ये सोच रहे होंगे कि आखिर इनका राज तिलक होने वाला था और राज तिलक नहीं होके ये ऐसे तपस्वी के वेश में नंगे पैर जो है धनुष बाण लेके वन वन में क्यों फिर रहे हैं। तो ऐसा भगवान के मन में आया कि ऐसा सोच रहे होंगे। तो भगवान अपनी तरफ से उनको कहते हैं, महाराज हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली में रखे हुए बेर के समान है, यानी तीनों कालों की बात आप जानते हो। मतलब ये हुआ कि मैं क्यों बनाया ये भी आपको अवश्य पता होगा। फिर भगवान राम जी ने ऐसा कहकर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा उनको विस्तार से सुनाई। यद्यपि उन्होंने कहा कुछ नहीं, पूछा नहीं, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से सुना दिया। अब यहाँ देखने की बात यह है कि यद्यपि भगवान का राज तिलक नहीं होके उनको 14 साल का वनवास हो जाना, ये सब के लिए बहुत ही बुरी खबर है और निंदनीय भी है। और अयोध्या वासियों के लिए तो दशरथ जी के समान ही मरण के समान है एकदम। तो ऐसी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान इस परिस्थिति को कितनी आनंददायक बताते हैं, ये यहाँ पे देखने की बात है। तो उनके बिना पूछे ही भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को अपने वन आने का कारण बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कहते, हे प्रभु, मैं जो ये वन में आया ये मेरे बहुत बड़े पुण्यों का प्रभाव है।
यानी मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, उसके कारण मेरा वन आना हुआ है। नहीं तो छोटे मोटे पुण्य होते तो मैं वन नहीं आ सकता। एकदम संसार की समझ से उल्टी बात है ये। अब भगवान का दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा समझनी चाहिए। बोले मेरे वन आने का कारण ये है कि पहले तो मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन हुआ, क्योंकि पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी है। और दूसरा माता का हित हुआ। मेरी माता कैकेयी भी यही चाहती थी कि राम जो है बन जाएं, तो उनकी इच्छानुसार ही मेरा बनाना हुआ, तो माताजी का हित हुआ। और तीसरे बहुत अच्छी बात ये हुई कि मेरा जो छोटा भाई भरत है मेरा स्नेही है और वो धर्मात्मा है। ऐसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना अयोध्या का, ये बहुत ही खुशी की बात है। और फिर सबसे ऊंची बात इन सब से तो ये है महाराज, अगर मैं वन में नहीं आता तो आप जैसे संत महात्माओं का मुझे दर्शन कैसे होता। तो इसलिए महाराज अब मैं तो यही मानता हूँ कि जहाँ मुझे इतने लाभ हो रहे हैं ये सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। तो ऐसा करके भगवान ने वाल्मीकि जी को अपने वनवास में आने का कारण बताया और कहा महाराज आपके चरण कमलों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। यानी जितने भी पुण्य हमने किए थे वो सब आज सफल हो गए कि आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन हो गया। यानी भगवान संतों के दर्शन की कितनी महिमा भगवान कहते हैं कि हमने जितने भी पुण्य आज तक किए उन सब पुण्यों का फल यही है कि आप जैसे संत महात्माओं का हमें संत महात्माओं के चरणों का दर्शन हो गया। और फिर कहा प्रभु अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त नहीं हो, ऐसा हमें कोई स्थान जंगल में रहने के लिए बताइए। क्योंकि ऋषि मुनियों का ब्राह्मणों का संतोष ही सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। यानी ऋषि मुनि अगर नाराज हो जाएं तो कोई भी बचा नहीं सकता, पूरा कुल ही भस्म हो जाता है। इसलिए महाराज ऐसा हृदय में समझकर हमें रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लक्ष्मण और सीता जी सहित में रह सकूं और वहाँ सुंदर पत्तों की और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय में निवास करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप राम जी, आपको धन्य है। आप भला ऐसा क्यों न कहें, आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन महाराज मैं जानता हूँ आप कौन हो, ये जानकी जी कौन है और ये लखन जी कौन है, ये मैं जानता हूँ। अब वाल्मीकि जी क्या जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे छंद के माध्यम से बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने कहा श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखन सचराचर धनि सुर काज धरि नर राजु तन चले दलन खल निश्चर। कहने का मतलब ये है वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान की पूरी पोल पट्टी एक हिसाब से यहाँ पर खोल दी है कि आप कौन हो और किस लिए बन आए हो, ये मैं सब जानता हूँ। क्या बताया, बोले हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और ये जो जानकी जी हैं आपकी स्वरूप भूता माया हैं जो कृपा के भंडार
आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। यानी जो सीता जी हैं ये आपकी शक्ति हैं, जो आपका रुख पा करके संसार का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। और ये जो लखन जी हैं ये जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी, यानी छोटे भाई जो लक्ष्मण हैं ये शेषनाग जी के अवतार हैं। और आप देवताओं का कार्य करने के लिए आप महाराज राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए अयोध्या से जंगल के लिए आए हैं। और राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नीत निगत निगम कहो। हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, यानी वाणी से नहीं बताया जा सकता, बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे यानी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, अव्यक्त है यानी देखने में नहीं आता, अकथनीय, अकथनीय का मतलब उसका वर्णन नहीं हो सकता, और अपार है। इतनी बड़ी महिमा आपके स्वरूप की है महाराज, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अपार है। और वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। कहने का मतलब वेदों ने भगवान की महिमा बहुत गाई है, बहुत गाई है, बहुत गाई है, और बहुत गाने के बाद भी अंत में उन्होंने यही कहा नेति नेति, यानी ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान की महिमा तो अनंत करोड़ गुना अपरंपार है। आप महाराज ये संसार दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं, आप तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे ही आपके मर्म को नहीं जानते तब भला और आपको कौन जानने वाला है। आपका जो ये शरीर है महाराज ये चिदानंदमय है, यानी ये प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, यानी पंच तत्वों का जैसे हम लोगों का शरीर है, बोले ऐसा शरीर आपका बना हुआ नहीं है, ये तो चिदानंद है। लेकिन इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है, और संसारी मनुष्यों की तरह आप राजाओं की तरह आप रहते हैं और करते हैं। महाराज राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे, तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काचिय तब चाहिए नाचा। हे राम जी, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और जो ज्ञानी जन हैं सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग बनाना पड़ता है वैसे ही नाचना भी पड़ता है। इसलिए इस वक्त आप मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्यों जैसा ही आचरण कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन महाराज एक बात यहाँ पे कही है वाल्मीकि जी ने, पूछे हूँ मोहि के रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देहि कही, तुम ही दिखाऊँ ठाव। महाराज आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं आपसे ये पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तो फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बता दूँ। कहने का मतलब ये है, वाल्मीकि जी का मतलब ये था कहने का, भगवान ने ये कहा कि महाराज अब मुझे 14 साल वन में रहना है, तो मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए रहने के लिए, जाके जहाँ रहने पर किसी को कोई परेशानी नहीं हो मेरे रहने पर। तो वाल्मीकि जी इसीलिए इसी का ही उत्तर दे रहे हैं कि महाराज आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो हर जगह पे हर समय विद्यमान हैं, हर व्यापक सर्वत्र समान रामचरितमानस में आया है बालकांड में। तो आप तो सब जगह पहले ही हैं, और अब मुझे कह रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ, तो इसलिए आप खुद बता दीजिए कि आपके बिना कौन सी जगह है, यानी जहाँ पे आप नहीं हो वो जगह आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर आप नहीं हो तो वहाँ आप रहिए। मतलब यह है कि आप तो सब जगह पे पहले से ही हैं, और फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ, ये है। तो ऐसा जब वाल्मीकि जी ने प्रेम भरे वचनों से कहा,
तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर राम जी मन में मुस्कुराए और फिर वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज अब मैं आपको रहने के लिए स्थान बतलाता हूँ। तो उसके बाद वाल्मीकि जी ने कौन से रहने के लिए स्थान बताए, तो जो 14 स्थान उन्होंने भगवान को रहने के लिए बताए, उन्हीं 14 स्थानों की आज मैं आपके आगे चर्चा कर रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनहूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको वे स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। अब पहला स्थान बताते हैं, इसका मैं पाठ कर लूँ पहले, 2 चौपाइयाँ हैं ये। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही ये तुम कहूँ गृह रूरे। महाराज, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे यानी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। यानी सबसे पहला स्थान भगवान ने उनको बताया, उनके हृदय को बताया जो कानों से भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते हैं। राजा पृथु थे, भागवत में कथा आती है, उन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत सारे कान मांगे थे कि महाराज मुझे आप इतने कान दीजिए ताकि मैं सब कानों से आपकी कथा ही सुनता रहूं और कोई चर्चा मेरे कानों में पड़े ही नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे वाल्मीकि जी भी कहते हैं, महाराज जो आपकी कथाओं को निरंतर सुनते रहते हैं और कथाओं के सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते, तो उदाहरण दिया नदियों का। जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, लेकिन समुद्र ने कभी ये नहीं कहा बस अब जगह नहीं है, अब नदियों का पानी मुझ में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही जिसके कान महाराज नदियों की तरह आपकी कथा समुद्र बन करके, जिनके कान समुद्र बन के नदियों की तरह आपकी कथा को निरंतर सुनते रहते हैं, उनके हृदय में रहने के लिए आप अपना स्थान बताओ। यानी पहला स्थान बताया जो निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कानों का सबसे बढ़िया सदुपयोग यही है कि निरंतर हम भगवान की और उनके भक्तों की कथा सुने या नाम का कीर्तन सुने। तो पहला स्थान यही बताया कानों का। अब दूसरा स्थान बताते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहूँ बंधु सिय सह रघुनायक। फिर कहते हैं, दूसरा स्थान बताते हैं आँखों का। कहते हैं जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालयित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण
तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे श्री रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई सहित, भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण भगवान ने आँखों का दिया है, यानी जिनकी आँखें चातक की तरह हो जाए। एक चातक पक्षी होता है छोटा सा, वो कोई भी पानी नहीं पीता, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, वर्षा हो रही हो उसका पानी हो, वो प्यासा मर तो जाएगा, लेकिन नदी, तालाब, बरसात का कोई पानी नहीं पीता। और वो बिल्कुल अपने आँखों को बादलों की तरह भी गड़ाए रखता है। और कब का पानी पीता है? बोले जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, 28 नक्षत्र होते हैं, तो 28 नक्षत्रों में जिस समय स्वाति नक्षत्र चल रहा हो बरसात के दिनों में, उस समय जो बारिश होती है तो उस बारिश की एक बूंद को पीता है उस सिर्फ, और उस एक बूंद से तृप्त हो जाता है और कोई पानी नहीं पीता। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा करते हैं, एक पद में कहते हैं, किसी ने चातक को इतना प्यासा देख करके और पानी होते हुए पानी नहीं पीता देख करके दया करके उसको पकड़ करके उसने तालाब में डाल दिया। बोले ऐसे खुद तो नहीं पीता, अगर इसको हम डुबा दें पानी के तालाब में तो ये पानी ज़रूर पिएगा, तो इसकी प्यास बुझ जाएगी। तो ऐसा करके दया बस उसने चातक को पकड़ के पानी में डुबो दिया, लेकिन चातक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया और अपनी चोंच को ऊपर कर दिया पानी में से, लेकिन वो पानी उसने पिया नहीं। यानी भले ही चातक मर जाए, लेकिन स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसी की एक बूंद को पिएगा, दूसरा कोई पानी पिएगा ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ पर आँखों का ऐसा उदाहरण देते हैं जिसके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए अथवा भगवान के किसी अंग की झांकी के लिए ऐसे महाराज तरसते हैं, जैसे चातक की आँखें स्वाति नक्षत्र के बारिश के लिए तरसती हैं। महाराज आपके रूप के दर्शन के लिए जिसकी आँखें चातक बन गई हों, तो ऐसा जो आपके दर्शन का अभिलाषी है उसके हृदय में आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। तो ये दूसरा स्थान बताया। तीसरा स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ हियतासु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं महाराज आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी उसके हृदय में आप अपना निवास स्थान बताइए। कहने का मतलब है जो जीभ से रात दिन हर समय भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा करता रहता है, अपनी जीभ से दूसरी कोई आलतू फालतू बात बिल्कुल जो है करता ही नहीं है, तो ऐसी जिसकी जिह्वा हंस जो होता है वो मोती, मान सरोवर में जो मोती होते हैं उनको ही चुगता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी उसी का उदाहरण तुलसीदास जी ने कहा है कि महाराज जिसकी जीभ हंस की तरह मोती ही चुगती है, तो हंस की तरह मोती चुगती है कहने का मतलब है हंस की जिह्वा की तरह जो निरंतर मोती यानी भगवान के जो सुंदर कथा है, गुण समूह हैं, दिव्य लीलाएं हैं, उन्हीं की कथा करता है, उन्हीं को महाराज मोतियों की तरह चुगता है। हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। यानी तीसरा स्थान जीभ को बताया, पहले कानों को बताया जो निरंतर कानों से आपकी कथा सुनता है उसके हृदय में आप निवास कीजिए। फिर बताया जो अपने आँखों को चातक की तरह निरंतर लालित रहता है, चातक की तरह उसके हृदय में निवास कीजिए। और तीसरा स्थान बताया जो निरंतर अपनी जिह्वा से आपके गुण समूहों का गान करता रहता है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। अब चौथा स्थान बताया, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा
सादर जासुलहै नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज ने जो चौथा स्थान बताया भगवान को रहने के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। बोले महाराज, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती यानी सूंघती, यानी भगवान को जो प्रसाद हमने भोजन प्रसाद चढ़ाया है, उस प्रसादी की जो सुगंध को नाक सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप में ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, यानी आपको निवेदित किया हुआ प्रसाद ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, और आपको अर्पण किए हुए ही वस्त्र आभूषण भी प्रसादी के रूप में धारण करते हैं। और जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ, प्रेम के साथ झुक जाते हैं, तथा जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, यानी हाथ चरणों की पूजा करने का मतलब संत महात्माओं ने ये बात बताया कि संसार के जो दीनहीन लोग हैं वो भगवान के श्री चरणों के समान हैं। उन दीनहीन लोगों की जिससे जितनी हो सके मतलब सेवा करनी चाहिए। तो दीनहीनों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा ही भगवान के चरणों की पूजा यहाँ पे कहते हैं संत महात्मा लोग। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में हे राम जी केवल आपका ही भरोसा है और दूसरे किसी का नहीं है, तथा जिनके चरण श्री राम जी आपके तीर्थों में चल के जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। तो ये चौथा स्थान बताया भगवान के रहने के लिए। नाक से जो भगवान के प्रसादी की सुगंध लेता है और भगवान को चढ़ा के ही भोजन और वस्त्र आभूषण धारण करता है, और सिर जो है देवता गुरु ब्राह्मणों को और पूज्यजनों को देखकर झुकाता है, और महाराज हाथों से दीन दुखियों की सेवा करता है, हृदय में राम जी का ही भरोसा रखता है, दूसरे का नहीं रखता, और अपने पैरों से भगवान के जो तीर्थ स्थान हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं उन जगहों में जाता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज उनके मन में आप अपना निवास स्थान बनाइए रहने के लिए। अब पांचवा स्थान बताते हैं। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। तुम तय अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब कर मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो,
तिनके मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। 5वां स्थान बताया महाराज, जो नित्य आपके मंत्रराज यानी आपका जो राम नाम रूपी मंत्रराज है, यानी मंत्रों में जो राजा है भगवान का राम नाम, उस राम नाम को जो जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, पूरे परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, और जो आपका राम नाम है वो मंत्रों में राजा है, उसका जो जप करते हैं और जो अनेकों प्रकार से पितरों का तर्पण करते हैं और देवताओं की प्रसन्नता के लिए हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, बहुत सारा दान देते हैं तथा जो अपने गुरु को, संत महात्माओं को हृदय में आपसे भी अधिक मानकर यानी बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, यानी संत महात्माओं को, पूज्य जनों को, गुरुजनों को आपसे भी ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, और ये सब कर्म करके इन सब का एक यही फल मांगते हैं। क्या फल मांगते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, उनसे ये यही फल मांगते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हमारी प्रीति हो जाए। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी सहित और रघुकुल को आनंदित देने वाले आप दोनों भाई निवास कीजिए। तो 5वां स्थान बताया। 6वां स्थान बताते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। 6वां स्थान बताते हैं, जिनके न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है और न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट है, न दंभ है और न माया ही है। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, यानी ये अवगुण जिनमें नहीं हों उनके हृदय पर आप निवास कीजिए। एक एक शब्द जो अवगुण बताया है इनकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन समय बहुत लंबा लग जाएगा। तो जिनमें ये अवगुण नहीं हों उनके हृदय में आप निवास कीजिए। 6वां स्थान बताया। अब 7वां स्थान बताते हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाण गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। 7वां स्थान बताते हैं, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, यानी जिनके मन में सबका प्रिय करने की और सबका हित करने की भावना होती है, यानी जिनको बड़ाई और निंदा एक समान लगती है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। यानी यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो सत्य वचन बोलते हैं, लेकिन सत्य भी वो हो जो प्रिय वचन बोलते हैं, यानी कोई कड़वी बात हो तो उसको नहीं बोलते, ये मतलब हुआ। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, हमारे वेदों में भी यह बात आई है, सत्य बोलो लेकिन सत्य वही बोलो जो प्रिय हो। अगर अप्रिय हो, सत्य अप्रिय हो तो उस अप्रिय सत्य को मत बोलो, ऐसे वेदों की आज्ञा है। तो यही बात यहाँ पे कहते हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जागते सोते आपकी शरण है, यानी केवल आपकी ही शरण का मतलब केवल आपका ही भरोसा रखते हैं, चाहे सोते हुए हों चाहे जागते हुए हों। हे राम जी, आपको छोड़कर जिनके
दूसरी कोई गति नहीं है, यानी आश्रय नहीं है, भरोसा नहीं है। हे राम जी, आप उनके मनों में निवास कीजिए। तो ये 7वां स्थान बताया। अब 8वां स्थान बताते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब 8वां स्थान बताते हैं। महाराज, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिनके लिए विष से भी भारी विष है, और जो दूसरे की संपत्ति को देखकर तो हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से जो दुखी हो जाते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य सुंदर भवन है, यानी जिनकी भावना पवित्र है, जो सबका भला सोचते हैं, उनके मनों में आप निवास कीजिए। 8वां स्थान बताया। अब 9वां स्थान बताते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हे राम जी, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता जी से दोनों भाई निवास कीजिए। जैसे लखन जी ने कहा, महाराज गुरु पितु मात न जानो काऊ, है नहीं, यानी मैं गुरु माता पिता भाई बंधु किसी को नहीं जानता महाराज, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। तो यही बात यहाँ पर वाल्मीकि जी भी कहते हैं, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ केवल आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित अब दोनों भाई निवास कीजिए। यानी सारे संबंधों को भगवान से जोड़ लेता है। मतलब ये है माता पिता भाई बंधु मित्र इष्ट जो भी है, नाते रिश्तेदार भाई बहन, ये सब हमारे भगवान ही है, राम जी, दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी जिसकी भावना होती है, सब महाराज आपसे जिसका नाता है सब तरफ से, उसके हृदय में आप सीता जी से दोनों भाई निवास कीजिए। अब 10वां स्थान बताते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। 10वां स्थान बताते हैं। महाराज, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, यानी अवगुणों की उपेक्षा करते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, यानी गाय पे ब्राह्मणों पे अगर कहीं संकट आ रहा है, विपत्ति आ रहा है, तो उनको उस संकट से छुड़ाने के लिए वो खुद संकट सहते हैं। और नीति निपुण में जिनकी जगत में मर्यादा है, यानी संसार में जो नीति के रास्ते पर चलते हैं, अनीति पर नहीं चलते, तो ऐसे जो महाराज आपके भक्त हैं, उनके सुंदर मन आपका घर है, यानी उनके सुंदर मन में, पवित्र मन में आप निवास कीजिए। ये 10वां घर बताया रहने के लिए। 11वां घर बताया। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। वाल्मीकि जी ने 11वां स्थान बताया। जो गुणों का तो आप
आपका समझता है और दोषों को अपना समझता है। यानी कोई अपने अंदर अच्छा गुण दिखता है तो भगवान की कृपा से आया है, और कोई अवगुण दोष दिखता है तो वो मेरा है, कुसंग के कारण आया, ऐसा समझता है। और जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और जिसको प्रभु आप राम जी के भक्त जिसको प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। तो 11 स्थान बताए। 12वां स्थान बताते हैं, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहे उरलाई, तेह के हृदय रहूं रघुराई, तेह के हृदय रहूं रघु। जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे श्री रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। कहने का मतलब है हर आदमी का इन सब से संबंध होता है। जहाँ जन्म लेता है तो जाति भी होती है और धन भी होता है, धर्म भी होता है, बड़ाई प्यारा परिवार ये सभी होता है। तो कहने का मतलब है इन सब के होते हुए भी वो इनको आदर नहीं देता, इन सब की उपेक्षा करता है, केवल भगवान को ही आदर देता है, अपने हृदय में केवल भगवान को ही स्थान देता है। इन संसारी चीज़ों की पारिवारिक चीज़ों की वो उपेक्षा करता है, इनको आदर नहीं देता। आदर नहीं देने का ये मतलब नहीं है कि वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता। कर्तव्य का पालन तो करेगा, क्योंकि वो जन्म हुआ है तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस सब को करके या तो भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देता है, अथवा तो ये समझ लीजिए महाराज ये करता तो है लेकिन ध्यान उसका भगवान की तरफ ही लगा। यानी ये मतलब हुआ कि वो हृदय में अपने भगवान को ही स्थान देता है, इन चीज़ों को स्थान नहीं देता, इनकी उपेक्षा करता है, ये मतलब हुआ। तो ये 12वां स्थान बताया। अब 13वां स्थान बताते हैं, सरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। कहा महाराज स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है। कहने का मतलब भगवान जैसी भी परिस्थिति में रखें उसके लिए सभी परिस्थिति एक समान है, यानी आनंददायक होती है। चाहे स्वर्ग में भगवान रखें, नरक में रखें या मुक्ति दे दें, तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिसकी दृष्टि में ये सभी समान हो। क्यों समान हो? बोले वो जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाणधारी आपको ही देखता है, यानी वो देखता है ये परिस्थिति रूप में मेरे प्रभु धनुष बाणधारी राम ही हैं। कितनी ऊंची बात यहाँ पे बताई है, जहाँ तहाँ देख धरें धनुबाना, यानी वो हर परिस्थिति को आपका स्वरूप समझता है, यानी परिस्थिति के रूप में भगवान ही मेरे साथ हैं। तो ऐसा समझ करके जो प्रसन्न रहता है और जो कर्म से मन से और वचन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में अपना डेरा कीजिए, यानी उसको अपना। अब आखिरी 14वां स्थान बताते हैं, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमनो, सोराउर निज गेहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ये आखिरी 14वां स्थान बताया। महाराज जिनके कभी कुछ भी नहीं चाहिए, यानी जिनको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो, यानी कोई
भगवान ये परिस्थिति दें तो ठीक रहेगा, वो परिस्थिति दें तो ठीक रहेगा, ऐसी भावना नहीं है। वो पहले ही बताए हैं कि हर जगह भगवान को ही जो देखते हैं, और यहाँ भी यही बात कहते हैं कि जिनको कभी कुछ भी उनके मन में चाह हो ही नहीं है, किसी भी चीज़ की चाह है ही नहीं, और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका अपना घर है। तो इस प्रकार से तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को रहने के लिए घर दिखाए, और उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। और फिर वाल्मीकि जी ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम आपको कहता हूँ। यानी महाराज, ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि आप साक्षात भगवान हो, आप जो है जो ऐसा ऐसा करते हैं उनके हृदय में निवास कीजिए। परंतु महाराज, आप अभी मनुष्य शरीर में आए हो, 14 साल आपको वन में रहना है, तो आपने भी इसी लिहाज से मेरे को पूछा था कि मैं कहाँ रहूँ। तो अब मैं आपको इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। बोले कहाँ रहो? बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, कर के हरि मृग बिहग बिहारू, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रियानि तप बलानी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोष तक डाकिनी। महाराज, आप चित्रकूट पर्वत पर, पास में चित्रकूट पर्वत है, यहाँ पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा होगी। वो सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन पक्षियों का विहार स्थल है। ये वहाँ यानी विहार करते हैं, रहते हैं। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो जो नदी है वो गंगा जी की ही धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइन के समान ही है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जोग जप तप करते हैं और शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। यानी वो भी जन्म जन्मों से कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कस रहे हैं, उनको दर्शन दे करके उनको तपस्या का फल दीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बरौ सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके राम जी को कही। तब श्री सीता जी से दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, और फिर भगवान ने, लखन जी ने 2 कुटिया बना दी। कोल भी लोग वहाँ आ गए थे, तो उनकी मदद से सुंदर 2 कुटियाँ बना दी और भगवान वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे। तो चित्रकूट की भारी महिमा है, क्योंकि भगवान वहाँ कई साल तक रहे। आज भी संत महात्मा वहाँ रहते हैं, दर्शन होते हैं उनको, काफ़ी पवित्र जगह है। तो ये वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को रहने के जो 14 स्थान बताए थे, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जिनकी चर्चा है, आपके आगे रखे, अवश्य इनसे आपको लाभ होगा। सबसे मेरी प्रार्थना है, कृपया जो भी इस भगवान की कथा को सुन रहे हैं, मेरा संत कल्याण वाणी ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और संत महात्माओं की कल्याणकारी ये वाणी है, इसको लाइक करें और इसको शेयर तो ज़रूर करें। और जहाँ भी संत महात्माओं की कल्याणकारी वाणी मुझे मिलेगी, मैं इस चैनल पर उसको जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा रखूँगा। और मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारी कथाएं मैंने रखी हैं, और स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के कल्याणकारी वचन रखे हैं, पूज्य शेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज के वचन रखे हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के भी वचन रखे हैं। राम नाम की विलक्षण महिमा के 2 भाग भी इसमें मैंने रखे हैं। उन सबको भी आपके पास समय हो तो अवश्य सुनिएगा। और सबको मेरा प्रणाम, सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।